असा चंद्र आकाराने उभं राहा। आरती करणारे जे आहेत ना बघा जरा मागून सरका। आरती करताना सहपत्नीक, कारण की सहपत्नीक उजवा हात। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर पंथ है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल है पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावसारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसैतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यावेदं तमेव तमेव सर्वं मम देव मम देव देव। श्री सरस्वती श्री
चरणकमलेभ्यो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतिपा लभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषुते चरणा करा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिं फलाधरुष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं पव्रजन्तिमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहिकातरु आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमातोऽस्मि अकुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहम् दनुजीवन कृशान् ज्ञानमग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बाट जातं कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानुष्यं वा पराधम् विहितमविहितं वा
तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय। कामधेनु मात की जय। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अयोध्यानाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। चंद्रमौलेश्वर धाम की जय। श्री शीतला शक्ति धाम की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ताप्ती गंगा महारानी की जय। जय। जय नगर वासियों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आज कथा का विश्राम दिवस है। पता नहीं चला कब 7 दिन निकल गए। जब व्यक्ति के जीवन में सुख का समय आता है ना, बहुत जल्दी निकल जाता है, और जब दुख का समय आता है, एक एक दिन एक एक महीने की तरह, एक एक वर्ष की तरह लगता है। आप सभी भक्तों ने वास्तव में बहुत मेहनत की। 1 महीने पहले से तैयारियां करते रहे। इधर पत्रिका देना, उधर पत्रिका देना, यहाँ साफ सफाई करना, वहाँ साफ सफाई करना, इनसे संपर्क करना, उनसे संपर्क करना। 1 महीना पूरा हो गया।
और ये 7 दिन तो दिन का भी पता नहीं, रात का भी पता नहीं, ना सोने का पता, ना खाने का पता। वास्तव में ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह हमें भी संजय नगर वासियों ने दिया है। हमारी सुबह आंख खुलती थी, देखते थे कि सब लोग तो नहा धो करके आ गए। दोपहर में भी देखो, शाम को भी देखो। यही भक्ति का एक सूत्र है। त्याग, तृप्ति, तर्पण और तपस्या, ये चारों जहां मिल जाएं, वहां पर समझो भगवान का आना परिपक्व है। और वो आप सब लोगों ने करके दिखाया है। घर द्वार, बिजनेस, दुकान, सब कुछ छोड़ दिया 7 दिन के लिए। रात को कुछ यजमान यहाँ ही विश्राम करते हैं। परसों के दिन रात को हमने आकर के देखा था कि हाँ 1-2 लोग सो रहे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए हम आप सब मिलकर के आज की कथा में प्रवेश करें। प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण रुक्मणी रमण भगवान के चरणों में चलें, द्वारिकानाथ के चरणों में चलें, जिससे ये मन, ये वाणी और ये हृदय पवित्र हो सके। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, गुनगुनाते हुए द्वारिकानाथ के श्री चरणों में जय हरि। हरि ओम तत्सत हरि ओम, 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 हरि ओम तत्सत हरि ओम। जपा कर हरि ओम तत्सत जपा कर हरि ओम तत्सत। 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 हरि ओम तत्सत हरि ओम, हरि ओम तत्सत हरि ओम, हरि ओम तत्सत हरि ओम, हरि ओम तत्सत हरि ओम। सभी गाइए, भाव से गाइए, तालियों की सेवा झूमते हुए करिएगा। जय हरि। आज और बजा लो। ताली बजाने के लिए आज और कहेंगे, कल से कोई नहीं कहने वाला, इसलिए आज झूम के तालियां बजाओ। जय हरि।
हल्का मीरा ने प्याला पिया था, हल्का मीरा ने प्याला पिया, उसी विश्व अमृत किसने किया था, इस विश्व अमृत किया था। मीरा दीवानी उसी नाम की थी, मेरा दीवानी उसी नाम की थी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, जपा कर हरिओम तत्सत, जपा कर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। लंका में हलचल मचा था, लंका में हलचल मचा था। तो घर फिर विभीषण का क्यों कर बचा था, विभीषण का घर बचा था। लिखा था यही मंत्र कुटिया में उसके, लिखा था यही मंत्र कुटिया में उसके। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, जपा कर हरिओम तत्सत, जपा कर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। रचा था, निर्दोष प्रहलाद क्यों कर बचा था, निर्दोष प्रहलाद करी थी विनय दीन स्वर से जो उसने, करी थी विनय करी थी विनय दीन स्वर से जो उसने, दीन स्वर से हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, जपा कर हरिओम तत्सत, जपा कर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम
तत्सत हरि ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल बोली द्वारिकानाथ की जय। बाहर रुक्मिणी जी के साथ हुआ। प्रथम बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम प्रद्युम्न पड़ा। प्रद्युम्न ने ही सम्रासुर नामक दैत्य का उद्धार किया, जो रति सहज और सरल बनाया। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा, गुरुदेव, हमने तो सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, पर आपने तो हमको एक ही विवाह की कथा सुनाई। शेष विवाह कब और कहां कैसे हुए, ये कथा आप हमको सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक सत्राजित नाम का राजा है। भगवान सूर्य का अनन्य उपासक है। प्रतिदिन भगवान सूर्य की बड़ी सुंदर पूजा अर्चना और उनकी सेवा भाव करता था। एक दिन सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को स्यमंतक नामक मणि दे दी। भगवान सूर्य ने कहा, राजन, ये जो स्यमंतक मणि है ना, इसको अपने सामने रख करके मेरे 1000 नामों से इसका सहस्त्रार्चन करना और मेरे मूल मंत्र का 8 घंटे एक आसन पर बैठ करके जप करना। ये स्यमंतक मणि प्रतिदिन आपको 2 मन स्वर्ण प्रदान करेगी। क्या करेगी? 2 मन स्वर्ण। सत्राजित ने स्यमंतक मणि की पूजा अर्चना चालू की और सुबह से लेकर के 8 घंटे पर्यंत उस मणि की पूजा अर्चना में भगवान सूर्य के जप तप में लगा रहता। मणि का प्रभाव बढ़ने लगा। प्रतिदिन 2 मन स्वर्ण अपने आप उसके घर में, उसके खजाने में व्यवस्थित होने लगा। अब जरा आप बताइए, जिस व्यक्ति के पास प्रतिदिन 2 मन स्वर्ण आवे, क्या वो व्यक्ति कभी गरीब हो सकता है?
यदि आज के जमाने में किसी व्यक्ति को 500 ग्राम सोना ही मिल जाए तो वो अपने आप को बिरला कबाब समझ लगता है। लेकिन सत्यराजित के पास तो प्रतिदिन 2 मन स्वर्ण आता था। कहते हैं कभी कभी धन पद सुंदरता और यौवन अवस्था इन चारों के होते हुए हमारे पास विवेक ना हो तो हम पतन की ओर जाने लगते हैं। सत्यराजित के पास अनायास धन आ गया, उसका अभिमान बढ़ने लगा। सारी दुनिया के लोग सत्यराजित के नाम की जय जयकार करने लगे। सत्यराजित ने मन में विचार किया कि पहले तो मुझे कोई नहीं पूछता था, पर आजकल तो मेरी गली गली में पूजा हो रही है। गली गली के लोग मेरे नाम की जय जयकार कर रहे हैं। तो सत्यराजित अभिमानी हो गया। कहते हैं जब व्यक्ति ज्यादा पूजने लग जाए, व्यक्ति की पूजा अधिक होने लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति यदि विवेकहीन हो तो भगवान को भगवान ना मान करके शिव को भगवान मान बैठता है। यही स्थिति सत्यराजित की हुई। सत्यराजित ने मन में विचार किया कि सारे दुनिया के लोग मेरे नाम की जय जयकार कर रहे हैं, तो द्वारिकानाथ भी मेरे नाम की जय जयकार करता होगा। चलो जरा चल करके देखो मेरे नाम की जय जयकार करता है कि नहीं करता। भगवान तो घट घट के वासी हैं, सब जानते हैं। जब व्यक्ति जितने ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है ना, भगवान उसको उतने ऊपर ले जाते हैं। व्यक्ति और ऊपर जाने का प्रयास करेगा तो भगवान और ऊपर उसको ले जाएंगे। जब ऊपर जाने की उसकी सीमा खत्म हो जाएगी ना, तो भगवान वहां से ऐसे नीचे गिराएंगे, ऐसे नीचे गिराएंगे कि उसके शरीर की हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा। भगवान ने कहा ठीक है, सत्यराजित की इच्छा है कि मैं उसका स्वागत करूं, मैं उसके नाम की जय जयकार करूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने आपसे कहा था अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। भगवान को अपने से ज्येष्ठ हो, अपने से श्रेष्ठ हो, अपने नजदीक हो, सम्मानीय हो, भगवान तो सभी का सम्मान करने दौड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति का सम्मान करने से हमारा सम्मान घटता थोड़ी है। यदि हम सामने वाले का सम्मान करते हैं तो उसका सम्मान तो 1 गुना बढ़ेगा, लेकिन सम्मान करने वाले का सम्मान 10 गुना बढ़ जाता है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारा सम्मान करूं तो जरूर करूंगा। सत्यराजित द्वारिका की ओर आया और भगवान द्वारिका के मुख्य दरवाजे पर खड़े हो गए। जैसे ही सत्यराजित आया, भगवान को आइए महाराज, आपका स्वागत है, आपकी जय हो। अरे जैसे ही सत्यराजित ने यह सुना तो और सीना फूल गया। मैंने कहा था कि द्वारिकानाथ भी मेरे नाम की जय जयकार करता होगा। देखो वो तो फूल हार लेकर के, फूल माला लेकर के अपने मुख्य द्वार की चौखट पर खड़ा था। भगवान सत्यराजित को अंदर ले गए। जब उसका सीना अभिमान से फूला ना, तो भगवान ने कभी तो और फूलेगा।
भगवान नीचे के आसन पर बैठ गए, उसको और अपने से ऊपर के आसन पर बैठा दिए। सत्राजित ऊपर के आसन पर बैठा और अपने आप को देखता हूं, द्वारिकानाथ मेरे से नीचे और मैं से ऊपर, हम हैं तो कोई है ही नहीं, हम ही सब कुछ हैं, हमारे सामने सब जीरो है। भगवान की नजर सत्राजित की मणि पर पड़ी, जो श्यमंतक मणि थी ना, उस मणि को गले में धारण करके आया था। भगवान ने सत्राजित से पूछा, राजन ये आपके गले में जो मणि है ये कौन सी मणि है? सत्राजित ने कहा, द्वारिकेश इस मणि के विषय में मत पूछो, ये तो बड़ी कीमती चीज है। अच्छा, बोले हाँ। बोले मैंने हजारों वर्षों तक भगवान ने सूर्य की आराधना की, सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे ये मणि दी है। इस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। भगवान अनजान बन गए। भगवान ने कहा, राजन ये मणि क्या काम करती है? सत्राजित कहने लगा, आपको पता नहीं, इस मणि के सामने 8 घंटे बैठना पड़ता है एक आसन पर, सहस्त्रार्चन करना पड़ता है, पुष्पार्चन करना पड़ता है, सूर्य नारायण के मूल मंत्र का 8 घंटे जप करना पड़ता है। भगवान ने कहा, बाप रे, तो बड़ी कठोर साधना है, फिर क्या होता है? सत्राजित ने कहा, महाराज प्रतिदिन ये मणि हमको 2 मन स्वर्ण प्रदान करती है। जैसे भगवान ने 2 मन स्वर्ण के विषय में सुना, भगवान कहने लगे, वाह राजन, जब 2 मन स्वर्ण प्रतिदिन आपके घर में आता है तो आप तो बहुत धनवान बन गए होंगे, सोने के खजाने भरे होंगे। सत्राजित ने कहा, सब भगवान सूर्य की कृपा है। भगवान ने कहा, राजन अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सदस्य कितने हैं? सत्राजित ने कहा, एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी है, एक मुझसे मेरा छोटा भाई है, और एक मेरी बेटी है। भगवान ने कहा, बस? बोले हाँ बस। 4 सदस्य? बोले हाँ 4। भगवान ने कहा, राजन घर में केवल 4 सदस्य और 2 मन स्वर्ण प्रतिदिन। राजन एक बात कहूं, यदि खर्च से अधिक धन किसी व्यक्ति के पास हो तो उस धन का सदुपयोग कर लेना चाहिए। खर्च से अधिक यदि किसी व्यक्ति के पास धन आवे और यदि वो उसका सदुपयोग ना करे तो उस धन में से दुर्गंध आने लगती है। उस धन के कई रास्ते बन जाते हैं। इसलिए आप एक काम करो, ये मणि हमारे खजाने में डाल दें। आज से आपको भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भजन हम करेंगे। आपको जितने धन की जरूरत पड़ेगी उतना धन बिना कहे प्रतिदिन आपके घर पहुंच जाया करेगा, और इससे जो स्वर्ण उत्पन्न होगा, हम आपके धन से, आपके स्वर्ण से संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करेंगे। आपके धन को जनहित में लगाएंगे। इतनी बात जैसे सत्राजित ने सुनी हो, सत्राजित आग बबूला हो गया। मैं जानता था कि लोभी तो मैंने बहुत देखे, पर द्वारिकाधीश तेरे जैसा लोभी नहीं देखा। मेरी मणि पर तेरी नीयत खराब हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती की तेरी द्वारिका आने में। मुझे ऐसा पता होता तो मैं तेरे द्वारिका में कभी कदम नहीं रखता। भगवान ने कहा, राजन शांत, इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? आपकी मणि है, आपका धन है, देना नहीं देना वो आपका पर्सनल विषय है, लेकिन जो शास्त्र की दृष्टि का जो एक भाव था वो मैंने आपके सामने प्रकट किया।
आपका धन, आपका खजाना नहीं देना, बिल्कुल मत दीजिए। मैंने तो आपके कल्याण के लिए बात कही थी कि जिसमें आपका भी कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो। राजन, जब व्यक्ति के पास खर्च से अधिक धन हो जाता है ना, उस धन का यदि वो सदुपयोग नहीं करता तो या तो वो धन डॉक्टर के पास जाएगा, या फिर वो धन वकील के पास जाएगा, या फिर वो धन चोर चुरा करके ले जाएंगे, या फिर उस धन से स्वर्ग जैसे घर में, स्वर्ग जैसे परिवार में नरक जैसी दुर्गंध आने लग जाएगी। सत्राजित तो क्रोधित हो गया और मणि लेकर के चला गया। बोले आज के बाद मैं तेरी द्वारिका कभी नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, जाइए आप। सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेन, अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। यदि छोटे भाई ने कुछ मांग लिया ना तो सत्राजित उसको आंख बंद करके दे देता था। प्रसेन ने कहा भैया, जब से भगवान सूर्य ने आपको ये मणि दी है ना, तब से आप ही इसका उपयोग कर रहे हो। आज ये मणि मुझे चाहिए। सत्राजित ने बिना विचारे वो मणि अपने भाई को दे दी। प्रसेन उस मणि को लेकर के सुदूर जंगल में चला गया, जहां पर सूर्य की एक भी किरण प्रवेश नहीं कर पाती थी। ऐसी अंधकार में गुफा में जैसी उस दिव्य मणि को लेकर के प्रसेन गया, संपूर्ण घनघोर जंगल मणि के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। उस प्रकाश को देख करके एक सिंह आया, सिंह ने प्रसेन को समाप्त कर दिया और मणि को छीन करके ले गया। प्रसेन मर गया। सिंह अपने दोनों हाथों से उस मणि से खेल रहा था। वहां से जामवंत जी निकले। जामवंत जी ने जैसे उस मणि को देखा, बोले आहा हा हा, ये तो मेरी बेटी के लिए सबसे सुंदर खिलौना होगा। क्यों ना इस सिंह से ये खिलौना मैं अपनी बेटी के लिए ले जाऊं। जामवंत ने कहा, हे बनराज, ये खिलौना आप मुझे दे दो। इस खिलौने को जब मेरी बिटिया देखेगी ना, अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी, खुशियों से झूम उठेगी। सिंह ने कहा, सुनिए, हमने एक मानव पर विजय प्राप्त करके उसको मार करके ये दिव्य वस्तु हासिल की है। यदि आपको चाहिए है तो आप भी हमारे साथ युद्ध करो, हमको परास्त कर दो और ले जाओ। जामवंत ने सिंह के साथ युद्ध किया, सिंह को मार दिया, उस मणि को ले गए, अपनी बिटिया को खेलने के लिए दे दी। 3 दिन हो गए, 3 रात हो गए, प्रसेन घर लौट करके नहीं आया। सत्राजित की चिंता बढ़ गई, मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। अपने सैनिकों को देश देशांतर के कोने कोने में भेज दिया कि जाओ मेरे भाई का पता लगा करके आओ। आखिर मेरा भाई गया तो गया कहां। हजारों सैनिकों ने देश देशांतर के कोने कोने में प्रसेन को ढूंढा, पर कहीं भी प्रसेन मिला नहीं। सत्राजित को संदेह हो गया कि आज से 3 दिन पहले मैं द्वारिका गया था। द्वारिकाधीश ने मुझसे ये मणि मांगी थी, मैंने उसको मणि देने से मना कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई के पास मणि देखी हो और मेरे भाई को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया हो और मणि छीन ली। जैसी ये बात सत्राजित ने अपनी सभा में कही तो धीरे धीरे ये बात फैलते फैलते द्वारिका पहुंची। ये सुनकर के भगवान को बड़ा अफसोस हुआ। भगवान ने गर्गाचार्य जी महाराज से पूछा, गुरुदेव, मैंने तो जीवन में दुनिया वालों को दोनों हाथों से लुटाया है, दुनिया वालों से मैंने कभी लिया नहीं, लेकिन आज मुझे झूठा कलंक क्यों लगा। मैंने तो सत्राजित के भाई प्रसेन को अपनी आंखों से देखा ही नहीं, फिर भी मुझे झूठा कलंक लग गया।
गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, द्वारिकाधीश आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का जो दर्शन करता है उसको अपने जीवन में झूठा कलंक जरूर लगता है। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। सो पर नार लेलार गुसाई, सो पर नार लेलार गुसाई, ताजा ऊंचा उठ के, ताजा ऊंचा उठ के चंद्र की नाई, ताजा ऊंचा उठ के चंद्र की नाई, ताजा ऊंचा की चंद्र की नाई, तो पर नारी लेलार गुसाई, तो पर नारी लेलार गुसाई। इस चंद्रमा को देखने वाले को अपने जीवन में झूठा कलंक जरूर लगता है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आपने उसी चतुर्थी के चंद्रमा को देखा है। इसलिए आप चांद्रायण व्रत करो। जब आप चांद्रायण व्रत करोगे ना, तब आप इस कलंक से मुक्त होगे। भगवान ने चांद्रायण व्रत किया, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं उस प्रश्न का पता नहीं लगा लूंगा, तब तक द्वारिका वापस लौट करके नहीं आऊंगा। भगवान प्रश्न को ढूंढने के लिए चल पड़े। चलते चलते उसी मार्ग पर पहुंचे जहां पर प्रश्न मृत अवस्था में पड़ा है। भगवान ने जैसे ही प्रश्न को मरा हुआ देखा, भगवान के हृदय रो पड़ा कि आखिर ये प्रश्न की हत्या किसने की? प्रश्न को मारने वाला हो कौन हो सकता है? जैसे मेरे प्रभु ने अपनी आंखों को बंद करके देखा, भगवान समझ गए, ओहो सिंह ने प्रश्न को मारा है और जामवंत ने सिंह को मारा है। इसका मतलब ये मणि जामवंत के पास होगी। भगवान शीघ्रता से जामवंत की उस दिव्य गुफा में प्रवेश करते हैं। एक नन्ही सी बालिका उस मणि से किलोल कर रही थी। भगवान ने जाकर उस बालिका से कहा, हे बाले, ये कोई खिलौना नहीं है, ये तो सत्यराजित की धरोहर है, ये आप हमको दे दो। वो बालिका रोते रोते अपने पिताजी के पास पहुंची। पिताजी, कोई मानव आया है और मुझसे मेरा खिलौना मांग रहा है। जामवंत जी धाड़ मार करके बाहर निकले। बोले, खिलौने के ऊपर दृष्टि डालने से पहले एक बार मुझे देख लो। खिलौने तक तो आप तब पहुंचोगे जब आप मेरा सामना करोगे। मेरे साथ युद्ध करिए। सिंह को परास्त करके इस दिव्य वस्तु को लेकर के आया हूं। यदि आपको ये चाहिए तो आप मुझे युद्ध में परास्त करिए। भगवान को तो झूठा कलंक मिटाना था। भगवान ने कहा, ठीक है, युद्ध करने को भी हम तैयार हैं। भगवान ने जामवंत जी के साथ युद्ध किया। युद्ध करते 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 सुबह से शाम हो गई, पर ना जामवंत भगवान को परास्त कर पाए और ना ही द्वारिकाधीश जामवंत को परास्त कर पाए। दोनों का युद्ध बराबरी का रहा। भगवान ने मन में विचार किया कि आखिर की युद्ध है कौन जो मेरी बराबरी ले रहा है, मेरी टक्कर से युद्ध कर रहा है। जैसे ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद करके देखना चाहा, ओहो, ये तो मेरा जामवंत है। तुरंत भगवान ने फिर जामवंत को उठाया
और जमीन पर पटक दिया और स्वयं भगवान जामवंत की छाती पर बैठ गए। जैसे जामवंत की नजर मेरे प्रभु के हृदय पर पड़ी, भृगु ऋषि के चरण चिन्हों का जैसे जामवंत ने दर्शन किया, जामवंत के नेत्र सजल हो गए। जामवंत ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैंने पहचान लिया आपको, आप मेरे रघुवर हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तो आपका सेवक था, स्वामी के साथ युद्ध करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। भगवान ने कहा नहीं जामवंत, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरा ही आशीर्वाद था आपके लिए। जब त्रेता युग में लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे थे, अयोध्या में हर व्यक्ति ने हमसे कुछ ना कुछ वरदान मांगा था, पर जब तुम्हारा वरदान मांगने का नंबर आया तो तुमने क्या कहा था कि प्रभु इतने भीषण विशाल युद्ध में मेरी बराबरी का योद्धा मुझे अभी तक मिला नहीं। रावण जैसा महारथी भी मेरा सामना नहीं कर पाया, मेरी बाजुओं में खुजली चल रही है। आपके समान योद्धा ही मेरी बाजुओं की खुजली मिटा सकता है, इसलिए क्यों ना मैं आपके साथ युद्ध कर लूं। तो भगवान कहते कि उस समय मैंने तुमसे कहा था कि मैं त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं। स्वामी और सेवक में जहां पर युद्ध हो जाए वहां पर मर्यादा का खंडन हो जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने जो मांगा है वो मिलेगा, लेकिन आज नहीं, वो द्वापर के अंत में मिलेगा जब मैं लीला पुरुषोत्तम बनकर के आऊंगा। तब से आज तक तुम मेरा इंतजार करते रहे और मैं वही राम आज द्वारिकाधीश बनकर के आया हूं और तुम्हारे उस आशीर्वाद को मैंने परिपूर्ण किया है। जामवंत जी बड़े चिंतित हो गए कि मैं क्या करूं, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं तो द्वारिकाधीश से नजर मिलाकर के भी बात नहीं कर सकता। जामवंत ने अपने हाथ में अपनी बेटी जाम्बवती का हाथ रख करके और जाम्बवती के हाथ पर वो दिव्य मणि रख करके भगवान को समर्पित कर दी। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। जाम्बवती को लेकर के भगवान सत्राजित के पास पहुंचे। तब तक सत्राजित सब कुछ समझ गया था कि मैंने द्वारिकाधीश को झूठा कलंकित किया है, इसमें द्वारिकानाथ की तो कोई गलती थी नहीं। अब मैं द्वारिकाधीश के सामने जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। उसी क्षण भगवान जैसे ही पहुंचे, सत्राजित भगवान द्वारिकानाथ की शरण में लेट गया। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यदि वो मणि में आपको उसी दिन दे देता तो आज मेरा भाई भी मेरे सामने जीवित रहता, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के मैंने आपका भी अपमान किया और अपने भाई को भी खो दिया। अब मेरी एक छोटी सी भेंट है, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। सत्राजित ने अपने हाथ में अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ रख करके और वही मणि रख करके भगवान को समर्पित कर दी। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भगवान और अर्जुन द्वारिका से चले आ रहे थे। अर्जुन को बीच मार्ग में प्यास लगी। अर्जुन ने कहा, केशव थोड़ा सा रथ रोकिए, सुंदर जलाशय है, सुंदर सरोवर है, मैं जलपान करके आऊंगा। भगवान ने रथ रोक लिया। अर्जुन जलपान करने के लिए चल पड़े। अर्जुन ने वहां पर देखा कि एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या तपस्या करने का विचार कर रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? इस निर्जन वन में आप क्या करना चाहते हैं?
देखने में तो मुझको ऐसे लगता है जैसे आप किसी देवलोक से आई हैं। कृपया आप अपना परिचय दीजिए। श्याम वर्ण की कन्या बोल पड़ी, अहं देवश शबितुल दुहिता पति में छति, विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परम आस्थिता। उस कन्या ने कहा कि अहम देवस्य शबितुः, मैं वास्तव में देवलोक से आई हूं। मैं सूर्य की पुत्री हूं और यमराज की बहन हूं। सारी दुनिया के लोग मुझे कालिंदी के नाम से जानते हैं। मेरा नाम कालिंदी है, लेकिन मेरा एक नाम और है। दुनिया के लोग मुझे यमुना के नाम से पहचानते हैं। अर्जुन ने कहा, ओहो, तो फिर आप यहां पर क्या करने आई? यमुना जी कहने लगी, विष्णुं वरेण्यं वरदः, मैं साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का वर्ण करने के लिए आई हूं। मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूं। तो इस निर्जन वन में मैं कठोर से कठोर साधना करने के लिए आई हूं। अर्जुन ने मन में विचार किया कि बेचारी हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करेगी, कब भगवान प्रसन्न होंगे, कब इसका मनोरथ सिद्ध होगा। अर्जुन ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, यदि साक्षात विष्णु आपको बिना तपस्या की मिल जाए तो फिर कैसा लगेगा? यमुना जी ने कहा, फिर तो सोने में सुहागा है। बिना तपस्या के ही हरि श्री हरि विष्णु हमको मिल जाए, पर तपस्या करने का कोई मतलब ही नहीं। अर्जुन ने कहा, तो फिर चलो मेरे साथ। कालिंदी का यमुना जी का हाथ पकड़ करके अर्जुन लेकर के आए। आवाज लगाई अर्जुन ने, हे प्रभु, जरा अपनी नजरों को बंद करके तो देखना। मेरे द्वारिकाधीश ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। अर्जुन ने कहा, जरा हाथ आगे बढ़ाना। भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अर्जुन ने यमुना जी का हाथ भगवान के हाथ में रख करके कहा, प्रभु इसको स्वीकार कर लेना। हजारों लाखों वर्षों तक तो तपस्या करने वाली थी, लेकिन मैंने इसको तपस्या करने से रोक दिया। ये आपको प्राप्त करना चाहती थी, मेरी लाज रख लेना। भगवान ने आंख खोल करके देखा। भगवान का बाहरी अर्जुन, कठोर से कठोर साधना करने से आपने रोक लिया, चलो ठीक है। भगवान का चौथा विवाह यमुना जी के साथ कालिंदी के साथ हुआ। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। भगवान का छठवां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। भगवान का सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान का आठवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक भौमासुर नामक दैत्य था। उसने प्रतिज्ञा की थी, जिस दिन मेरे कारागृह में 20,000 राजकुमारियां